नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरीके से उसका बैंकिंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि इस बार आरबीआई ने कुछ बड़ा मामला होने से पहले ही एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया है, इसको खत्म कर दिया है। साथ ही साथ इस एक जो मार्केट के अंदर दिक्कत पैदा हो रही है कि क्या पेटीएम खत्म हो गया है क्या पूरी तरह से, उस बारे में चर्चा करेंगे कि भाई कैसे होगा। साथ ही साथ जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर लोगों का पैसा पड़ा हुआ था, क्या वो निकाल सकते हैं या वो जब्त हो जाएगा, इन सभी इंपॉर्टेंट सवालों का आज हम आपको इस लेक्चर के अंदर जवाब देने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हो, आरबीआई रिवोक्स पेटीएम पेमेंट बैंक लाइसेंस, व्हाट हैपेंस टू योर वॉलेट यूपीआई एंड कई सवाल है आपके, अब पैसे का आपके क्या होगा। तो हर तरफ की बात चल रही दोस्तों। एक ऐसी कंपनी जो कोरोना के बाद में बहुत फेमस हो गई थी, हर एक के हाथ के अंदर फोन और फोन में पेटीएम तो कंफर्म हो गया था। तभी इन्होंने जो है 197 कम्युनिकेशन के नाम से लिस्ट करा गया शेयर, जो मार्केट में आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 2000 रुपए की थी, कभी वहां तक पहुंची ही नहीं। एक टाइम तक जो 380 के शेयर आ गए थे, मैंने भी लिए थे और कुछ वक्त में बेच दिए थे। आज के टाइम 1100 के आसपास का इसका शेयर चल रहा है और तभी आरबीआई ने कह दिया कि भैया दोनों अपना पेटीएम पेमेंट बैंक बंद कर दो। तो इन्होंने काफी कोशिश भी करी कि हम किसी और में मर्ज हो जाएं, पर सारी चीजें एक तरह से फेल होती नजर आई। वजह आज की नहीं, वजह है कई पुरानी। अब आप बात समझिए, आरबीआई के अंदर भी कुछ रूल्स हैं। आरबीआई अपने कई सारे सेक्शंस 35, 22A वगैरह के हिसाब से ये चीज ध्यान रखती है कि अगर उसको लगता है कि पेमेंट जो जनता का है, जो पैसा डाल रहा है जनता कहीं डाल रही है, तो क्या वो पेमेंट सेफ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उस पर पहले से ध्यान रखती है। और देश के अंदर इतना कुछ हंगामा हो चुका है कि एक और हंगामा नया आरबीआई यहाँ पे हैंडल नहीं करेगी। और वही वाली बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए पहले ही यहाँ पे इसको देखा गया है। अब आप कहेंगे इतनी जानी मानी कंपनी पेटीएम, इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को, मतलब जो आरबीआई को इतनी समस्या हो गई। फिलहाल आप मेन खबर देखो, आरबीआई कैंसिल बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। अब आप ये चीज समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल किया गया है। ये कोई पेटीएम का सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पेटीएम में आज भी आपका वॉलेट, आपके पैसे, आप अगर यूपीआई करते हैं, जो भी आप चीजें करते हैं, वो अभी भी आपकी सेफ होंगी। सिर्फ पेमेंट बैंक के अंदर जो आपने चीजें डाली हैं, उसे भी आप इजिली अभी विड्रॉ कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे आप ये बात शुरू में ही जान लीजिए कि आप आराम से पैसा निकाल सकते हैं। और अगर नहीं भी, तो अभी जब सारा लिक्विडेशन होगा, सब ये बंद होगा, तो आपके अकाउंट में जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली आपको मिल भी जाएगा, तो इशू नहीं है। ठीक है ना। अब ये एक दिन का कोई डिसीजन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अचानक से खबर आ गई, नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत हुई थी इस पूरे रायते की सन 2018 से ही, जब आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई के ऑडिट ने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर बहुत दिक्कतें, काफी कंप्लायंस गैप है। आपको बताऊं, इनकी जो पेरेंट कंपनी है आज भी वही ही पेटीएम को हैंडल करती है। अब बहुत सारी चीजें क्या है कि अगर वहां कंपनी को बड़ा घपला करना है तो पेटीएम के थ्रू कर सकती। हर चीज का एक ना एक, समझिए, कहीं ना कहीं से रास्ते बनते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इससे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह क्या इश्यूज पैदा हो सकते हैं। इश्यूज बढ़ते गए, आरबीआई के वार्न करने के बावजूद भी यहाँ इश्यूज चलते रहे। और आरबीआई ने फिर 2022 में भी खबर आई थी, बहुत कड़ा जो है कदम उठाया और कहा कि अब किसी भी प्रकार से नए कस्टमर को आप इसके अंदर ऑनबोर्ड नहीं कर पाओगे। ये बात का कंफर्मेशन हो गई थी। उस समय भी पेटीएम का शेयर धड़ाम से इसीलिए गिरा था। जनवरी 2024 में, आज से करीब 2 साल पहले, आरबीआई ने फ्रेश डिपॉजिट को और वॉलेट टॉपअप को भी बैन कर दिया। अब यहाँ और यहाँ में फर्क समझिएगा। 2022 के अंदर जो आरबीआई ने करा, वो नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग बंद कर दी। वही जगह 2024 में आरबीआई ने कहा कि जो कस्टमर है वो भी यहाँ पे फ्रेश पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते अपने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में, और वॉलेट के अंदर भी वो टॉपअप नहीं कर सकते। कुल मिला के बात सही हो जाती। फाइनली क्या होता है कि 24 अप्रैल की खबर है, दैट इज कल की खबर है, कि लाइसेंस को ही इस बैंक के कैंसिल कर दिया जाता है और पूरी तरह से वाइंड अप होने की बात कही जाती है कि भाई चलो पैकअप करो और खिसको यहां से, ये बात कही जाती है। अब कंपनी हाई कोर्ट जाएगी। बहरहाल मल्टीपल मल्टीपल वार्निंग, मल्टीपल चांसेस आरबीआई ने इनको दिए, बट ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आप कहेंगे कि क्यों नहीं सुधरने का नाम ले रहे थे, क्या आखिरकार ऐसे कोर वजह होंगी जिससे आरबीआई इतना गुस्सा हो गया कि आखिरी में इनका लाइसेंस ही कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों, जो मेन मुद्दा था वो था केवाईसी और आइडेंटिटी वायलेशन का। केवाईसी क्या होती है? नो योर कस्टमर,
मामला आप देखते होंगे टाइम टू टाइम पे बैंक में जाके आप अपना बायोमेट्रिक देते हो, आधार देते हो, अपना आईडी एड्रेस प्रूफ वगैरह प्रोवाइड करते हो। बैंक को पता होता है कि असल में आप कौन हो। अगर कोई पैसा रुपया आपकी तरफ से जमा किया जा रहा है या कुछ ऐसी चीज है जो सस्पिशियस है आपके अकाउंट में, तो एटलीस्ट बैंक आप पहुंच सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप कर रहे हो, आपके में अजीब गरीब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो बैंक आपको पकड़ सकता है। आप कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बनोगे। परंतु यहाँ पे क्या है कि एक पैन नंबर से कई सारे अकाउंट यह देखे गए थे कि बहुत सारे अकाउंट लिंक थे। आज हमारा और आपका अकाउंट जो है वो एक पर से एक अकाउंट लिंक होता है, पर यहाँ पे एक पैन और कई अकाउंट, इसका मतलब आराम से पैसा उल्टा सीधा वाला घूम सकता है अलग अलग अकाउंट्स में। साथ ही साथ वेरिफिकेशन प्रोसेस कोई मजबूत नहीं था। जैसे आज किसी भी तरह से आप बैंक में जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए, तो वो डिजिटली आपको कॉल भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, आपका अकाउंट नंबर भी पूछते हैं, आपका पैन नंबर भी पूछते हैं, आपसे बायोमेट्रिक भी कराते हैं, आंखें भी खुलवाते बंद कराते। पर यहाँ पे क्या था ना कि डुप्लीकेट अकाउंट्स का रिस्क इसीलिए बढ़ता चला जा रहा था, फ्रॉड पॉसिबिलिटी इसीलिए बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि काफी ज्यादा कमजोर वेरिफिकेशन का प्रोसेस था इनका। उसके अलावा मेन आती है मनी लॉन्ड्रिंग की बात। दोस्तों, देश बहुत बड़ी बड़ी चीजों से जूझता है जब एक देश चलता है तो, और भारत के अंदर भी ये हवाला मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यूज बहुत सारे हैं। और ट्रांजेक्शन एक अलाउड लिमिट से ऊपर होना, मतलब आप समझिए 2 लाख की अलाउड लिमिट है, अब ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, आराम से जो है वो होता चला जा रहा है ना। तो पुअर मॉनिटरिंग सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे ये मामला देखने को मिला। गवर्नेंस का भी फेलियर था। अब आरबीआई ने यहाँ कहा कि देखो भैया, सीधी सीधी बात है, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अरे कोई बात नहीं, भारत में रह रहे हैं, भगाओ, आरबीआई ने जो कह दिया क्या फर्क पड़ता है। आज इनको फर्क इस बात का पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि बैकएंड सिस्टम काफी कमजोर होना, इनएडिक्वेट कंप्लायंस ट्रैकिंग, काफी डेंजरस डिजिटल बैंक की हैंडलिंग है मिलियंस ऑफ यूजर्स की। तो किसी का डेटा कहीं, किसी का डेटा कहीं, शरीफ आदमी का कहीं पहुंच गया और फ्रॉड वाले ने कहीं और उसका उपयोग कर लिया, तो ये आम जनता के लिए भी सही चीज नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि आरबीआई ने कैंसिलेशन क्यों चूज करा। हो सकता था कि इस पेटीएम बैंक को बचा भी लेती। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल वार्निंग्स दी गई हैं, कई सारी कोशिश करी गई हैं, तब ये टफ डिसीजन जो आरबीआई ने लिया, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे रेगुलेटर्स ट्राई करते हैं कि किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाए, बट यहाँ पे क्या था, एक पोटेंशियल टेक ओवर एयरटेल पेमेंट बैंक जो है एयरटेल वालों का, उसमें ये टेक ओवर करना भी चाहते तो ये फेल हो गया था। आरबीआई ने कहा कि अगर ये चलता रहा तो समझ लो इसका कोई पर्पस नहीं है चलने का, आगे आने वाले टाइम पे दिक्कत ही होगी। और सही बात है, हम देश के अंदर यही देखते हैं कि जब एक्सट्रीम चीजों में पहुंच जाता है मामला, उसके बाद कोई बैंक या कोई चीज बंद होती है तो फिर डिपॉजिटर के खुद के पैसे पे ही रोक लगा दी जाती है कि भाई आप इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, और फिर एक कायोस क्रिएट हो जाता है। तो अब आपके टाइम पे ऐसा सवाल उठता होगा कि आपका जो पैसा उसके अंदर पड़ा है उसका क्या होगा। दोस्तों, आरबीआई कहता है कि डिपॉजिट्स बिल्कुल सेफ है, सफिशिएंट पैसा है, और आपको वो वापस मिल जाएगा जब वाइंडिंग अप होगा। कोर्ट के माध्यम से इसका वाइंडिंग अप होगा, प्रॉपर जाएगा, हाई कोर्ट में बात होगी, फिर प्रॉपर सब लिक्विडेशन होगा, सब पैसा आएगा और वो पैसा बढ़ जाएगा। कस्टमर अभी चाहे अपना पैसा विड्रॉ और ट्रांसफर बढ़िया से कर सकते हैं, बट बैंकिंग सर्विसेज धीमे धीमे आप समझिए पूरी खत्म हो गई हैं। कोई बैंक एकदम से कोलैप्स नहीं हुआ है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आपके एफडीज वगैरह के बहुत कमेंट्स हमने देखे थे कि थे लोगों की वीडियोस में, तो वो सब भी सेफ है, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व होगा तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। वैसे ना बड़ा सवाल उठता है कि क्या पेटीएम पूरी तरह से खत्म हो गया है। नहीं दोस्तों, पेटीएम नहीं खत्म हुआ है, पेटीएम ऐप अभी भी काम करेगी। आप चाहे अपना यूपीआई कर सकते हैं, उसके थ्रू क्यूआर के पेमेंट कर सकते हैं, बिल के पेमेंट कर सकते हैं, पार्टनर बैंक के माध्यम से सारी बातें कर सकते हैं। सिर्फ पेटीएम का पेमेंट बैंक चला गया है, इतना बात समझिएगा कि ये नहीं। अच्छा, इसमें आम जनता को क्या दिक्कत होगी, थोड़ी बातें आप समझिए। दोस्तों, आम जनता के साथ भी कई सारे इश्यूज आएंगे, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में आगे फास्टैग लगा हुआ है जिससे टोल टैक्स कटता है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू अगर वो वाला आपने लगाया है तो वो काम करना आपका बंद कर जाएगा। आपने किसी प्रकार से ओटीटी वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले रखा है अगर, तो वो सब्सक्रिप्शन का जो ऑटो डेबिट होता है पैसा, वो कटता है, वो पैसा नहीं कटेगा, ये दिक्कत आएगी।
पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट किसी सैलरी में दे रखा है जिसमें आपकी सैलरी आती है, तो आपको वो वहां पे बदलना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पे ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब यहाँ पे टेक अवे की बात करें तो फिनटेक सेक्टर को आरबीआई का ये सीधा सीधा आपने मैसेज भेजा है कि बिना, देखो पेटीएम बहुत तेजी में ग्रो हुआ था, हमें आपको सबको पता है। और यहाँ अगर आप सोचते हो कि आप बहुत तेजी में ग्रो हो गए हो और आपने हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के कंप्लायंस के हिसाब से बिना काम करे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ग्रो कर लिया तो आप मनमानी कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज को आरबीआई टॉलरेट नहीं करेगी। इवन बड़े बड़े ब्रांड्स को भी इससे इम्यूनिटी नहीं प्रदान करी जाएगी, वो नहीं बच सकते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी शिफ्ट की बताएं तो स्ट्रॉन्गर फोकस है, केवाईसी की डिसिप्लिन होनी चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कस्टमर का प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। कस्टमर का मेहनत का पैसा है, फ्री का नहीं है, जो कहीं डाला और कहीं बर्बाद कर दिया। तो ये भारत का टफेस्ट एक्शन है जो हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के रेफरेंस में लिया। आपकी क्या राय है मेरे प्यारे साथियों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को वायरल कराइए। अगर आप चाहें इस छोटे चैनल को डोनेट करना तो इस क्यूआर को स्कैन करके डोनेट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है नंबर पर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का, वो जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस, एसआईपीज या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस पे बात कर सकते हैं। मेरा कोड सिर्फ आइज बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों वर्चुअल लाइब्रेरी में रन करती हूँ, उस पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, जिसमें आप डिसिप्लिन तरीके से घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही एमसीक्यूज, शॉर्ट्स और कई प्रकार की पीडीएफ्स लेने के लिए सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप को परचेज करके पर्क्स को एंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।